साथियों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सर बढ़िया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार जी, सब ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का 1 बजे वाले वार्तालाप सेशन में। सभी माननीय अतिथि, वरिष्ठ नागरिकों, युवा साथी और छोटी सी प्यारी जनरेशन का हार्दिक स्वागत है जनवाइस के इस विशेष कार्यक्रम वार्तालाप में। यह सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि एक सेतु है जो पीढ़ियों के बीच संवेदना, अनुभव और समाज को जोड़ने आया है। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। जैसे कि आपको पता है, हर हफ्ते वार्तालाप में हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। तो इस बार भी एक टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। हमारी जिंदगी में आदर्श कितने महत्व रखते हैं, तो देवी और सज्जनों, आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे एक इंसान की जिंदगी में जो आदर्श होते हैं उसकी जिंदगी को बनाने में बहुत मायने रखते हैं। क्या लगता है आपको कि आदर्श वैल्यूज इंसान स्कूल में सीखता है, या जो वो वैल्यूज होती हैं वो इंसान जब समाज में हालात के थपेड़े खाता है, जिसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, उससे सीखता है? तो आज डिस्कशन करेंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे हम आने वाली पीढ़ी को इन वैल्यूज से अवगत करा सकते हैं और उन्हें नए भविष्य और एक अच्छे जीवन के लिए नई चीजें सिखा सकते हैं, आदर्शों से जोड़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी चीज की। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हैंड रेज कीजिए। कौन बताना चाहेगा कि आदर्श कितने वैल्यू रखते हैं हमारे जीवन में, जिनको आदर्श कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे जीवन में, वैल्यूज, और इन्हें कह सकते हैं जीवन का सार। कमलेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैम आज तबीयत ढीली है, पर मैंने आज ज्वाइन तो कर लिया। अभी टेबलेट खाई है। क्या हो गया बोलने मैम? के लिए, एनर्जी के लिए टेबलेट खा ली मैंने। अभी एनर्जी भर देते हैं पूरी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर। सर वैल्यू तो हम, संस्कार हमारे लिए इतना महत्व रखते हैं लाइफ में कि मतलब सीखता तो इंसान घर से है। सबसे पहला स्कूलिंग उसकी घर है। घर से सीखने के बाद जब वो बाहर निकलता है, बाहर और एक्सपीरियंस, मतलब जो बाहर के एक्सपीरियंस से वो सीखता है और चलता है, तो और ज्यादा एक्सपर्ट होता जाता है जी। तो मतलब फर्स्ट स्कूलिंग उसकी घर से होती है। घर के संस्कार जो उसे मिलते हैं, उन्हीं से वो आगे बढ़ता है लाइफ में। सही बात, सही बात। घर के जो संस्कार होते हैं, एक इंसान उन्हीं से आगे बढ़ता है लाइफ में। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आज की जो जनरेशन है वो संस्कार भूलती जा रही है? ऐसा क्या है? क्योंकि सर आजकल बच्चे जो टीवी में और इसमें उलझे रहते हैं ना, मोबाइल में, ये मतलब संस्कार को भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि आजकल, मैं अब कल भी ये सोच रही थी कि 60 और 70 के बीच, 75 के बीच जो जनरेशन है, वो एक संस्कारों की दुनिया है और वो खत्म होने के कगार पर है इस टाइम। हम ये सोचते हैं क्योंकि हम ये सोचना चाहते हैं कि भाई संस्कार उस टाइम थे, हम बड़ों की इज्जत करते थे, बड़ों से पैर छूना, बड़ों से बातचीत करना, आपस में बैठना। आजकल कोई बैठना नहीं चाहता है। एक रूम में 4 जने बैठे हैं, सबके पास मोबाइल होते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में अलग अलग लगे रहते हैं। किसी से बात करना कोई पसंद ही नहीं करता, पता नहीं लगता किसी के मन में क्या है, क्या चल रहा है। यही सब। कमलेश जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात बताई है, मोबाइल फोन। ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम जल्दी। ओके कमलेश जी, और कुछ बताना चाहते हैं? सर दोबारा और चांस लूंगी एक। बिल्कुल। अगला नाम है गुरविंदर कौर जी। अपनी राय रखिए। संस्कार, वैल्यूज, आदर्श क्या मायने रखते हैं एक इंसान की जिंदगी में? देखो, हमारी लाइफ ही है जो वो वैल्यूज पे बेस्ड है। तो हर चीज के लिए हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो थोड़े से फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही हमारी फैमिली में होता है।
पहले क्या होता था, हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं, ताया जी, चाचू सब हैं, बुआ है, तो वो सारे मिलके रहते थे। बच्चों को डर होता था कि हाँ ये है, हमें गलत नहीं करना है कुछ, हमें सबके साथ बैठना है, वहां पे खाना खाना है, कोई जी आया है तो उसको मिलना है, विश करना है। जी पर और आज की न्यूक्लियर फैमिलीज में आके क्या हो गया कि बच्चे आइसोलेटेड हो गए, बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है। पहले होता था इवनिंग में स्कूल में गेम्स खेलते थे सारे बच्चे, जी दादा दादी उनको, जो बुजुर्ग होते थे वो इकट्ठे बैठ के उनको मॉनिटर करते थे, अब जी खुद की बातें भी करते थे, एंजॉय करते थे। तो वो चीज आजकल के बच्चों में नहीं है। जी वो बच्चे नहीं, मतलब किसी से मिलके खुश नहीं है, सब गैजेट उनको घर पे चाहिए, इंडोर उनको गेम्स चाहिए। जी कंपटीशन इतना है कि वो कोई आ जाए, जैसे पहले थे नानके जाते थे, मासी के पास जाते थे, बुआ के पास जाते थे छुट्टियों में, अब कुछ ऐसा नहीं है। तो गेम्स तो बिल्कुल ही चली गई हैं, कोऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो गया है बच्चों में। किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो नहीं करते, इवन नॉट फॉर द टीचर्स, जो हमारे जमाने में होती थी टीचर्स की रिस्पेक्ट, वो भी नहीं करते। क्योंकि टीचर्स का क्या है कि वो होता है कि नहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया तो ट्यूशन रख लो, करेक्ट। एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो। वो चीजें हैं जो हमारी जॉइंट फैमिलीज में थी, वो चीजें बहुत अच्छी थी। बच्चों को खाने की कोई नहीं होती थी, कोई डेफिशिएंसीज नहीं होती थी, कोई डिजीज नहीं होती थी, हल्का फुल्का बीमार होता था तो इधर ताई चाची ने, बुआ ने कुछ बना दिया, वो जी सारा चल जाता था, खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं होती। अब तो बच्चों के लिए ये नहीं है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो बच्चों की टेंशन है, चलो बाहर से मंगवाओ फास्ट फूड, कोई बात नहीं बच्चा खा लेगा, भूखा ना रहे। वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लैक करती हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों में जो मॉरल वैल्यू हम में थी, वो हमारे बच्चों में नहीं है। कहीं ना बिल्कुल। कहीं हम खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज करके। बाकी सत्य कुछ आपकी है तो फिर बात। से करेंगे। एक बात बताना चाहूंगा आपको, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारी जनरेशन, मतलब आपकी जनरेशन जो आज अपनी 60s में है, 70s में है, उनके जीवन में आदर्शों की एक मिसाल कायम हुई है, उन लोगों ने की है। उनका जीने का तरीका ही एक अलग है, सबको इज्जत देना, सबसे इज्जत लेना और आदर्शों पे चलना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो हमारी वैल्यूज के विपरीत है। लेकिन आज आज जनरेशन एक अलग ही रास्ते पे जाती हुई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है इसका वर्चुअल रियलिटी। ऑनलाइन ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो हमारी जनरेशन के लिए शायद ठीक नहीं है। और आप यकीन मानिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। आज कल के अगर मैं बच्चों की बात करूं, मोबाइल में बहुत ज्यादा डूबे होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, शायद हो सकता है, मैं इस पे कोई प्रेशर नहीं करना चाहूंगा लेकिन होगा जरूर, इसका सबसे बड़ा रीजन है न्यूक्लियर फैमिली। अगर मैं बात करूं, माता पिता दोनों बिजी अपने काम करने में और बच्चा लेके बैठा है फोन। बच्चे ने कब अपने मतलब का कार्यक्रम देखना शुरू किया और कब उसे स्विच करके वो किसी और प्रोग्राम पे चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में आता है एडवर्टीजमेंट। एक छोटा बच्चा, मैं आपको एडवाइस करता हूं, देखिए सुनिए मेरी बात। बीच में आता है एडवर्टीजमेंट, एक 4 साल का 5 साल का बच्चा कार्टून देख रहा है और अचानक से उसमें एडवर्टीजमेंट आ जाएंगे। माफी चाहूंगा लेकिन बोलने से कतराऊंगा नहीं। एक ऐड आ रहा है, उसमें लोग इंटीमेट हो रहे हैं। एक ऐड आ रहा है एडल्ट प्रोडक्ट का और बच्चा आके फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये क्या है? सबसे बड़ा सवाल मेरा कि 5 साल के बच्चे के प्रोग्राम में एडल्ट ऐड क्या कर रहा है? क्योंकि व्यूज सबसे ज्यादा बच्चों के प्रोग्राम में ही मिलते हैं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है इसे स्किप करना है या ये नहीं देखना या हमारे मतलब की चीज नहीं है। आप सुनिए, मेरे रिश्तेदार का छोटा सा बच्चा अपना कार्टून देख रहा है और कार्टून देखते देखते हरियाणा का एक गाना आ गया, गोलियां चल रही, उसमें गोली चली दाएं 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 दाएं, अबे लोग नाच रहे हैं, लड़कियां नाच रही है। मैं देख के हैरान कि एक 4 साल का बच्चा, उसके यूट्यूब पे ये एडवर्टीजमेंट क्यों आ रहा है? सब एल्गोरिदम का कमाल है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलता इसे स्किप करना है, मेरे मतलब का है नहीं, व्यूज बढ़ रहे हैं, गलत चीजें भी हो रही है और हमारी जनरेशन एक अलग रास्ते पे जाती हुई। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, अगली कॉल पे ऐड करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। उमा कुरंगो जी। यस उमा सर, जी। आप यस सर, यस सर। जी जय मैम, श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। क्या सर कहना है आपका? ये तो बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स लोग बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं बचपन से उनको अच्छे संस्कार देने में, तो क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। मम्मी पापा दोनों सर्विस मतलब लाइन में रहते हैं, तो उसके वजह से बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जो अच्छी अच्छी बातें जॉइंट फैमिली में सीखने को मिलती, खासकर दादी नानी से, जी दादी नानी से सीखने को मिलती है। लेकिन आजकल एकल परिवार हो गए हैं क्योंकि कोई जॉइंट फैमिली पसंद नहीं करता है। मिस्टर एंड मिसेस एंड 2 बच्चे, जी इसीलिए बहुत मतलब आज के एटमॉस्फेयर में बहुत फर्क पड़ रहा है सर। मम्मी पापा टाइम कम होने की वजह से मतलब मनी अर्न करने की वजह से दोनों इतने बिजी रहते हैं कि उनका पूरा फोकस कमाना है। जी वे सुबह मम्मी पापा सुबह निकल के जाते हैं, शाम के आते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, और उनको खुद को भी नहीं मालूम कि अच्छे संस्कार क्या होते हैं करके। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर जब और पेरेंट्स लोग को अच्छे संस्कार खुद को भी लेना चाहिए। बड़ों की जैसे सास ससुर इन लॉज की कदर करना, उन लोगों के मतलब रेस्पेक्ट करना, मान सम्मान देना, वही बच्चे सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से ही सीखते हैं, बड़े भाई बहनों से सीखते हैं, जो बिल्कुल आजकल सही। बहुत। हाँ, एक एक पैर छूना तो आजकल एकदम फॉर्मेलिटी हो गया है। मतलब पहले जो पैर छूते थे झुक के, वो तो बिल्कुल अलग ही हो गया है। आजकल खाली दूर से सलाम करते हैं सर। जी यस और सर, बस मैं नहीं कहना चाहूंगी कि मैं इनके बच्चों को आदर्शवादी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, संस्कारी बनाने की बहुत जरूरत है। हम लोग जो सीखे हैं, जो वो जमाना बहुत आगे निकल गया है। देखिए, मॉडर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस भविष्य सर, के लिए अगर हम मॉडर्न नहीं होंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आप यस सर, पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं, पाकिस्तान मॉडर्न नहीं है, वो यस पिछड़ सर, गया। लेकिन यस सर, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमारी संस्कार जनरेशन के पास वैल्यूज होना भी बहुत जरूरी है। और आपने बहुत जैसे जरूरी है। बोला, वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। आपने जैसे बोला कि माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके आज सर, से कम 20 साल पहले या 25 साल पहले, ठीक है, 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले तो माँ बाप की परवरिश थी, उस परवरिश में लालन पालन के साथ साथ डंडा भी मौजूद था। माँ बाप का डंडा भी मौजूद था लालन पालन के साथ साथ। और जहां बच्चे ने गलती करी वहीं डंडा बजाना शुरू, चाहे वो डराएं चाहे बजाएं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, उसका असर ये हुआ है कि आज भी माँ बाप के सिखाए हुए वो आदर्श, वो वैल्यूज हमारे खून में है। हमें पता है क्या गलत है क्या सही, और गलत करने से हम कतराते आज भी। लेकिन आज की डेट, और हाँ, वो डंडा सिर्फ हम ही नहीं उठाते थे, वो डंडा हमारे टीचर के पास भी रहता था कि हम अपने स्कूल में भी गलत करने से कतराते थे। यस सर, लेकिन यस सर, आज की डेट में वैल्यूज डिक्रीज हो रही है और इस पे काम करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, आपको बुरी लगेगी लेकिन माइंड मत कीजिएगा। मैं एनालाइज करता हूँ बहुत ज्यादा, जहां मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जब मैं नीचे उतरता हूँ और एक हस्बैंड एक वाइफ है, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। हस्बैंड सुबह निकलता है, शाम को रात को अपने घर वापस आता है, ठीक है। वाइफ जो थी, ठीक है, वाइफ का क्या करना था बताता हूँ। जब सोसाइटीज होती है वहां पे ग्रुपिज्म हो जाता है, किटी पार्टी हो जाती है शुरू, कुछ गेट टुगेदर हो जाता है शुरू, ठीक है। जो वाइफ थी, मेरा एनालिसिस बड़ा तेज है, माफी चाहूंगा अगर मैं थोड़ा सा गलत हूं तो यहाँ पे, एकदम सही बोले सर। ठीक है। इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, मतलब एक होगी 6-7 साल की, एक होगी 10-11-12 साल की। तो पहले जब मैं देखता था, उनकी जो मदर है ऊपर आते जाते ग्रुप्स में दिख जाता है, गेट टुगेदर चल रही है, पार्टी चल रही है, तो इफेक्ट होता था कहीं ना कहीं, ठीक है। बच्चे इफेक्ट होते हैं, उनके बच्चों को मैं देख रहा हूँ नीचे घूम रहे हैं, पेरेंट्स साथ में नहीं है। और मतलब घूमने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ग्रुपिज्म करना और जिस तरीके की बातें वो बच्चे कर रहे हैं, आते जाते कानों में पड़ जाती। मैंने यार ये गलत है। थोड़े दिन में देखा हस्बैंड ने क्या किया यार, वाइफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी, हस्बैंड ने उठा के उन्हें अपने साथ जॉब में रख लिया। अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर हो गई, दोनों पैसे कमा रहे हैं अब। लेकिन आप यकीन मानिए, उनकी लड़कियां, छोटी छोटी बेटियां हैं, घर में कोई होता नहीं है, मेड होती होगी ज्यादा से ज्यादा, और रात को 10-10, 11-11 बजे सोसाइटी के पार्क में घूम रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है घूमने में, लेकिन आप समझिए कि आपके पेरेंट्स नहीं है,
आपके माता नहीं है साथ में, पिता नहीं, क्योंकि दोनों बिजी है, और बच्चे बिल्कुल फ्री है। आप समझिए मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। घूमने में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो 6-7 साल की बच्ची जिसको इस समय हमें किसी एक्टिविटी में डालना था या उसको हमें वैल्यूज देनी थी, वो फ्री है। वो छोटी सी बच्ची 6-7 साल के फोन लेके नीचे घूमती रहती देखते हुए। बेशक वो कार्टून देख रही है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चों को फ्री छोड़ दिया है। हम तो पैसा कमाने में बिजी है, लेकिन बच्चे फ्री है, कोई बात नहीं, बच्चा चल रहा है। लेकिन यही बच्चे आगे चल के जब इन्हें कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी, माफी चाहूंगा, परमात्मा के आगे भी हाथ जोड़ूंगा, किसी के बच्चों के लिए कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक एनालिसिस। दूसरी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो 7 बजे के बाद अपने बच्चों के साथ उनको क्रिकेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनको बैडमिंटन खिला रहे हैं, उनको स्केटिंग सिखा रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। मैं देखता हूँ उनके बच्चे अलग है, उनके बच्चे अलग है। जब मैं पास से निकलता हूँ, नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। तो वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को अगर हमने वैल्यूज नहीं दी, बेशक माँ बाप मिस कर रहे हैं, लेकिन नाना नानी दादा दादी को ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जनरेशन आपकी है, फल आपका ही है। वो जो शाखा है वो आप ही की है, कल आप ही का नाम बढ़ेगा। कोशिश कीजिए, माँ बाप की चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए। अगला नाम लूंगा मैं सुषमा सुमी जी का। सुषमा जी बताइए मैम। हाँ, मूल्य शब्द से तात्पर्य है किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। पहले तो ये समझे हम लोग जी। अब मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व व कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है जी असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल अब पड़ता। मूल्य है तो निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आपने ठीक से मूल्यांकन किया है, निर्णयों को निर्देशित करते हैं, तो जी। हमें ये तय करने में मदद मिलती है कि क्या सही है, क्या उचित है और क्या महत्वपूर्ण है। जी दूसरा है इसमें कि जीवन का उद्देश्य आता है। जी। मूल्य हमें जीवन का उद्देश्य देते हैं जी और हमें प्रेरित करते हैं कि हम सब कुछ सार्थक करें। जी और इसमें एक बात और आ गई, आत्मसम्मान। जी अपने मूल्यों के लिए खड़ा होना और अपनी बात पर अड़े रहना आत्मसम्मान हासिल करने का भी एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। तो ये सब को हम देखते हुए चले अगर, जी तो काफी हद तक बुराइयों पे विजय पा सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू। बिल्कुल सही। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अपनी बातों पे अड़े रहना ये माध्यम हो सकता है आत्मसम्मान पाने का, लेकिन मैं इसमें छोटा सा ऐड करना चाहूंगा कि हम किस बात पे अड़े हैं वो मायने रखता है यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हो सकता है कि हम किसी गलत बात पे ना अड़े हो कि हमें ये करना ही है। सही चीज पे अगर हम अड़े हैं, अपने मान सम्मान के लिए अड़े हैं, तो दुनिया चाहे जोर लगा दे, आपको हिलना नहीं है, क्योंकि हाँ, तो ये मान सम्मान पेरेंट्स को भी देखना होगा ना कि जी गलत चीज पे नहीं अड़े। जी जी जी। और एक चीज जो हर सेशन में देखने के लिए मिलती है, दादा दादी नाना नानी। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं अपने हॉस्टल में हुआ करता था, मैं 11 बजे उठ रहा हूँ, 12 बजे उठ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कॉलेज के दिनों की बात कर रहा हूँ। जब मैं अपने घर पे हुआ करता था, तो मुझे पता है कि अगर 8 बज गए घड़ी में और मेरे फादर ने दरवाजे के बाहर हाथ मार दिया, धप धप कर दिया दरवाजे पे ऐसे, तो यकीन मानिए मैं शर्म से पानी पानी हो जाता था। मैंने यार शिट, पापा ने दरवाजा खटखटा दिया है और मैं 8 बज रहे हैं। वो रियलाइज कराते थे मुझे कि 8 बज रहे हैं, गलत है ये। और आज भी रियलाइज कराते हैं कि यार तू इतनी लेट तक क्यों सो रहा है। और यकीन मानिए वो आदत बन चुकी है कि भाई कुछ भी हो जाए। और हाँ, मैं घर पे जब भी होता हूँ 4 बजे भी 5 बजे भी अगर मेरी आंख लगी तो मेरे को 8 बजे उठना है, क्योंकि अंदर से मेरे हलचल हो जाती है, यार मेरे माता पिता जागे हुए बैठे हैं और मैं सो रहा हूँ अभी तक। तो ये जो आदर्श है, जो वैल्यूज है, हमें अपने घर से मिलती है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम अलग होते जा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। अगला नाम रत्नेश साहू जी, रखिए अपनी बात। हाँ सर, अधिकतर बातें तो हो चुकी हैं तब भी बोलूंगी कि माँ बाप के ऊपर भी है कि माँ बाप को भी जो शिक्षा है बचपन से देना चाहिए बच्चों को, समय जी। निकाल के।
जी समझे कि हमने भी अपने बच्चों को समय दिया है। हर चीज का एक रूल बना दिया जाता है कि तुम्हें इतने बजे अंदर आने का है, घर से इतने बजे ये करने का है। टाइम टू टाइम अगर बच्चों को आप लिख के दोगे चीज कि आप मतलब इस चीज को फॉलो करो तो बच्चे करेंगे। जी फिर उनका मतलब वो अपने आप उनके माइंड में ऐसा चलने लगेगा कि हमको ये करने का है। एक डर रहेगा उनके अंदर। कहीं जा रहे हैं, उनको बार बार फोन करके पूछेंगे। लेकिन माँ बाप भी लापरवाह हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उनको कॉल करने का भी समय नहीं है, पूछने का भी समय नहीं। मेरे बच्चे हैं वो खुद बोलते हैं कि मम्मी आप ही ज्यादा टोकती हो, और किसी के माँ बाप इतना नहीं टोकते। लेकिन हम अगर तो बच्चों में ऐसे हम सिद्धांत खुद ही डालेंगे कि बेटा कहीं गलत जगह पे तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो। बच्चों पे विश्वास करो, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हो आप उसको, लेकिन आपको उसको ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। समझे ना, आपकी कितनी जिंदगी में लाइफ में कह रही हूँ सबकी अपनी इम्पोर्टेंट है, सबके काम है। लेकिन एक बच्चों में इतना माइंड नहीं रहता। वो क्या कहते हैं, गलत रास्ते पे जल्दी जाने के लिए रहते हैं। कहीं भी है उनको अच्छा खेलना मिला, पिक्चर देखने मिले। मैंने अपने बच्चों को कभी भी पिक्चर वगैरह जो नाइट शो होता है ना, कभी नहीं जाने दिया। 8 या 9 बजे नहीं, घर के अंदर चाहिए मुझको। बहुत दिन बढ़िया। है तुम्हारे पास, समय है तुम्हारे पास, उस समय पे आप संडे है, संडे को आप 2 घंटे का समय लीजिए। जी क्या है ये, है कि नहीं है? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन माँ बाप को भी करना ही पड़ेगा। फैमिली ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिली, अब हम लोग क्या नहीं रह पा रहे जॉइंट फैमिली के, क्योंकि हमारा परिवार कहीं और है, हम कहीं बाहर रह रहे हैं। समझे ना, ये नहीं है कि नहीं दादा नानी का साथ नहीं मिल रहा, लेकिन जी हम उनको वो चीज, वो कहानियां, वो किस्से कि हम कैसे पले हैं, हमने कैसे सब कुछ देखा है, वो जी तुम करो, तुम करके चलो। करेंगे बच्चे, लेकिन तुम ही लापरवाह हो। आज मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी, लेकिन लोग भी मेरे से बोलते हैं कि जितना हम लोग नहीं है उससे अच्छे हमारे बच्चे हैं। जी मालूम कि मैं आपको किसी से झूठ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, ये सब बच्चों में माँ बाप सिखाते। थैंक यू सर। मैं एक छोटा सा इसमें छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, आप समझ पाएंगे। ओके। मैंने अपने परिवार में अपनी मदर को हमेशा धर्म कर्म के कार्य करते हुए देखा। हम्म। बहुत पूजा पाठ करती है, भगवान में बहुत विश्वास करती है। ऐसा ठीक है, मेरा भी है। सुनिए मेरी बात। भगवान पे हाँ। विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बचपन से देखा। और जैसे जैसे बड़े हुए, प्रेशराइज करके, अरे पूजा कर ले, पूजा कर ले, खाना खाने बैठ रहे हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे, बेटा पूजा तो कर ले, हाथ तो जोड़ ले। दिया नहीं जलाया, बेशक मैं कई बार भड़क पड़ता था, अरे दिया जलाओ जलाओ, मुझे क्या करना था ना, खुद जला लो, मैंने हाथ जोड़ लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज होता था, जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने गलत है यार। खाना मेरे मुंह से नीचे नहीं उतरता था। अगर मेरी माता जी ने आज किसी चीज के लिए टोक दिया मुझे, तो मैं लड़ पड़ता हूँ कि मेरे को मत टोका करो, मेरे से फिर होता नहीं है वो काम। ठीक है, मतलब उन्होंने मेंटली मेरे को इतना कंडीशनिंग दे दी है कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या। ध्यान से सुनिए, बचपन से देखा अच्छे कार्य करना, लोगों की सेवा करनी, अच्छे कार्य करना, किसी का गलत नहीं करना, बेटा सही गलत, इसमें फर्क बताया। इसका क्या मुझे आगे चल के फायदा हुआ मैं बताता हूँ, क्या मेरे परिवार को फायदा हुआ। और हाँ, गलत चीज में पीटा भी, अगर मैं कुछ गलत करके आ गया बाहर तो पीटा भी। माता जी ने भी पीटा, पिताजी भी पीटते हैं, माता जी भी पीटती है। ठीक है, पीटा भी। उसका पता है क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं कॉलेज गया, इंजीनियरिंग करने के लिए मैं कॉलेज गया, तो कॉलेज जाके मिलती है रंगीन दुनिया। हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो वहां तो वाह वाह, स्वर्ग से कम नहीं है वो एक स्टूडेंट के लिए। वहां पे मैंने देखा कि मेरे जिस रूम में मैं रहता हूँ, वहां पे मेरे रूममेट अब स्मोकिंग भी करते हैं, अब तंबाकू भी खाते हैं, और अब नशा भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। कोई गलत बात नहीं, आप में से बहुत लोग करते होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी एक उम्र होती है। ठीक है, आप 30 में है, 35 में, 40 में, 50 में आप कर रहे हैं तो आपको समझ है इतनी। लेकिन एक 20 साल का बच्चा ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, आप यकीन मानिए मैं बैठ के हमेशा देखता रहता था। और वो सैटरडे संडे 3-3 4-4 बॉटल लेके 4-4 लोग पी रहे, खा रहे, और थोड़ी देर बाद एक के ऊपर एक लेटे हुए उल्टियां कर रहे। मैं देखता था, मैंने यार ये क्या है, ये क्या है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इससे बढ़िया है कि मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ। आप यकीन मानिए, पैसा कमाया, बहुत अच्छी लाइफ भी देखी, बहुत पैसा देखा, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे कि वहां पे कर सकते थे।
और कहते बिजनेस फील्ड में करनी पड़ती, लेकिन अंदर से ही कभी मन नहीं हुआ कि कभी नशा करना ही है। क्यों? क्योंकि हमेशा चलता रहता है यार मेरी माँ ने मुझे क्या सीख दी है। मैं रुक के थोड़ा बोलूं सर, है। मैं बोलूं थोड़ा। जी जो आपकी माँ ने आपको एक जो संस्कार दिए, जो एक भगवान से जोड़ा, जी समझे ना, ये जी। सब बोलते हैं ना कि डर कहीं ना कहीं वो अपन को रहता है कि हम माँ बाप नहीं देख रहे लेकिन भगवान देख रहा है हमको। जी जी जी। यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया। सुबह दूध चाय पी सकते हो, लेकिन आप खाना जब भी खाओगे जब भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लगा लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, समझे वैल्यूज ना, बहुत। ऐसा उनको रूल बना के दिया है। तो आज वो जी। बाहर भी रहते हैं, उनको जगह व्यवस्था नहीं होती तो वो मन में पहले आरती बोल लेंगे, नहाने के बाद फिर अपना वो काम चालू करेंगे। देखिए तो मैं फिर से ऐड करना चाहूंगा, स्मोक करना, ड्रिंक करना कोई गलत बात नहीं है, पर्सनल डिसीजन है। गलत है, गलत है, ये गलत है। मैं बता ये रहा आप हूँ, मैं आ रहा हूँ। कुछ बात जी, जी, नहीं है, ये जी। गलत ही है, समझे ना। लेकिन जो लोग करते हैं, आदी हो चुके हैं, उनको छोड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मांस खाना भी गलत है, तो मैं आता मांस के व्यक्ति मैं रहते आता हूँ नहीं है। रत्न जी, मैं आता हूँ इस पे थोड़ा सा। देखिए मैंने यस, क्या बोला, बहुत लोगों के हिसाब से शायद गलत नहीं होगा, ठीक है, सबकी अलग अलग लाइफ है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ एक बच्चे के लिए गलत है। 19-20 साल के बच्चे के लिए स्मोक करना गलत है। एक 19-20 साल के बच्चे के लिए ड्रिंक करना गलत है। आप 35 लेकिन में वो हो, पीता 40 में हो। घर से, जब उसके पिता कैसे बोल पाएंगे बच्चे से कि तुम ड्रिंक नहीं करो, जब पिता खुद ही पी रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे डीपली नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हाँ मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें बच्चों पे ध्यान देना है। हमेशा हम कहते हैं कि बच्चा नहीं बिगड़ना चाहिए, बच्चा नहीं बिगड़ना चाहिए, वो जब बड़ा होगा। चलो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी अगला नाम दलीप असगोला जी। दलीप जी, दलीप जी, दलीप जी की आवाज नहीं आ रही। अगला नाम जितेंद्र गोयल जी। हाँ भैया, राधे राधे। आगे दिलीप जी, भैया दिलीप जी बताइए। जी चक्कर दिलीप जी। क्या है, आज मैं इतनी देर सब आप लोगों की बात सुन रहा था। मैं एक बात जानता हूँ, पहले सम्मिलित फैमिली रहती थी और आपस में होड़ नहीं थी। यदि कोई अच्छा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, आपस में सब संतुष्ट थे और बड़ों का सम्मान था। अब जी एकल फैमिली हो गई है, बच्चे सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सनातन संस्कृति किसी को सिखाई नहीं जाती है। जी त्योहारों का मूल्य आज के जमाने, किसी आप बड़े से भी पूछ लीजिए कि सनातन के 12 महीने कौन से हैं, वो नहीं जी बता पाएगा। नहीं बता आप पाएगा। किसी से पूछे भगवान राम के कितने भाई थे, नहीं बता पाएगा। जब हम जी लोग अपने मूल्यों से ही बिल्कुल दूर हो गए तो हम जी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जनरेशन बनेगी? उनकी नहीं बन सकती इनकी जनरेशन। जी अब होता क्या है, मैं देख रहा था आप लोग बोल रहे थे कि बच्चे माँ बाप बाहर रहते हैं, अकेले बच्चे उसमें रहते हैं सोसाइटी में। तो नेचुरली आज जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनके माँ बाप भी उसी फ्लैट में रह जाएंगे, बच्चे दूसरी जगह चले जाएंगे। सही बात पहले है। एक घर में रहते थे, यदि किसी को टेंशन है, चेहरा उसका मुरझाया हुआ है, तुरंत घर के बड़े कहते हैं हाँ भाई क्या बात है भाई, कैसा उदास कैसे घूम रहा है, उसका बिल्कुल। सॉल्यूशन निकाला जाता था। अब वो सॉल्यूशन कोई नहीं बताने वाला है। मियाँ जी बीवी फ्लैट में दो रह रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में कोई भी टेंशन हुई, कभी जी कभी तो इतना गलत कदम उठा लेते हैं कि मतलब वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात है हम लोग अपने मूल्यों से, अपने सनातन धर्म से जुड़े। अब खुद अपने ऊपर पहले तो हम देखें कि हम कितना अपने धर्म के बारे में जानते हैं। हमारे धर्म में बहुत कुछ इसके लिए सिखाया गया है। भगवान इसके लिए क्या किया जा सकता है? जितेंद्र जी क्या करना भैया, चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ी बात ये चीज छोड़नी पड़ेगी कि मेरे भैया का लड़का, मेरी भाभी का लड़का, मेरी बहन का लड़का, मेरी बुआ का लड़का बाहर जॉब कर रहा है, बेटी जॉब कर रही है, मेरा बच्चा बिजनेस में क्यों लगे? ये चीज छोड़नी पड़ेगी। बिजनेस में भी बहुत अच्छी कमाई होती है, ऐसा नहीं है कि सब सर्विस में ही बढ़िया रहती है। बिजनेस में एक रेपुटेशन रहती है। आज के माओ का हिसाब ये है, अरे मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, बाहर जाके जॉब करेगा, मेरा नाम होगा, कितने मिल जाएंगे उसे? 2 लाख 4 लाख। यदि घर वालों का बिजनेस सेटल है तो 10 लाख रुपए अपने घर पे कमाएगा ना, अपने सर्कल में रहेगा, सोसाइटी में रहेगा, माँ बाप की आंखों के सामने रहेगा। कुछ भी ऊंची नीच करेगा, माँ बाप उसको टोक सकते हैं। एक अब चीज बाहर रह रहे हैं बच्चे, कोई जितेंद्र जी टोकने ने वाला बहुत नहीं है। अच्छी ऐड की है। जितेंद्र जी ने एक चीज बहुत अच्छी ऐड की है यहाँ पे कि भारत जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और आज भी हम अपने बच्चों को एक सीख दे रहे हैं कि बेटा अच्छी नौकरी करनी है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को इस सीख के साथ साथ थोड़ी सी व्यापार की सीख भी देना शुरू करें, क्योंकि भारत एक फलता फूलता देश है
जहां पे हम अपने बच्चों को अगर व्यापार से भी जोड़े, बहुत लोग व्यापार से जुड़ रहे हैं, और जब से टेक्नोलॉजी आई है तो व्यापार में हर कोई व्यापार कर सकता है, तो थोड़ा सा व्यापार से भी अब जोड़े देखिए तो आप, उससे यदि सन्नाटे आते हैं, सन्नाटे कंपनी हाथ निकाल देती है बच्चों को। बिल्कुल अब बिल्कुल बच्चे बिल्कुल फिर जी दूसरी जॉब ढूंढे, जी। और उनके जब बच्चे बड़े होंगे फिर जीरो से जॉब ढूंढेंगे। मैं और समझ यदि गया बिजनेस, जितेंद्र जी आपकी बात। मैं सबसे लिमिटेड टाइम है हमारे पास आज भी, तो सबकी राय मैं लेना चाहूंगा इस पे। देखिए मैं थोड़ी सी बात रखूंगा, बच्चों को व्यापार के साथ जरूर जोड़े। स्पेशली आजकल बेटियां घर पे बैठ के भी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने देखा है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट, वर्क फ्रॉम होम बैठ के उसने काम किया और सेट कर दिया। आज उसकी लोकल एरिया में, लोकल मॉल में एक बहुत अच्छी शॉप है। ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टअप की भी नॉलेज अपने बच्चों को दीजिए, जोड़िए। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला था, इस पॉइंट में दोबारा आऊंगा, पीना खाना कोई गलत बात नहीं, सबकी व्यक्तिगत इच्छा है ये और आजादी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, एक 19 और 20 साल के बच्चे के लिए पीना गलत है। मैं 30 साल की उम्र में हूं, मैं 35 साल की उम्र में हूं, मैं 40 45 50 55 साल की उम्र में हूं, मुझे इतना समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं इंडिपेंडेंट हूं अपनी लाइफ को जीने के लिए, मुझे सही गलत पे फर्क नहीं पता देखिए है। भैया, एक चीज और है, अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सर्कल हर तरह की मिलती है, यदि आप में अपना सेल्फ कंट्रोल है तो आप हर चीज से, हर बिल्कुल गलत बिल्कुल चीज से बिल्कुल, बच सकते मैं डिस्कस हैं। करता हूँ इस बात पे। और ये सेल्फ कंट्रोल आपको जॉइंट फैमिली से आएगा, एकल फैमिली बिल्कुल से सर, सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा भैया। जितेंद्र जी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इससे। तो जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने बच्चों को, जैसे कि मैं आर्मी में देखता हूँ, फौज में देखता हूँ, तो बहुत बढ़िया डिसिप्लिन होता है, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन होता है। और वहां पे जो भी बंदा आर्मी में होगा, जिसका परिवार आर्मी से होगा, आप कभी भी वैल्यूज देखिए वहां पे, उसको ये भी पता है कि बड़ों छोटों की इज्जत कैसे करनी है, कैसे बिहेव करता है। उनकी जनरेशन जो होती है, जो आर्मी में होते हैं या फौज में होते हैं, जो उनकी जनरेशन होती है, आप उसमें देखेंगे तो आपको मेंटेन नजर आएंगी चीजें। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं दलीप असगोला जी। दलीप असगोला जी, ऑलराइट, अगला ना दलीप जी, आपने हैंड रेज किया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, बोलिए सर। सर गुड मॉर्निंग जी से बात करो ना। सर। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हर कोई चीज सीखने की लालसा होती है। तो बिल्कुल जब हम उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं तो उनकी, अब जैसे आप देखिए कि बच्चा क्या होता है, जो भी आप कहेंगे कि उसको जहाँ जाने के लिए रोकेंगे तो वहाँ नहीं जाने जाएगा के लिए जिद करेगा। जी। और अगर आप उसको एक बार देखने देंगे तो उसे एक बार, तो इसी तरह से बच्चों में जो आज की जो भावनाएं हैं, मैं मानता हूँ कि भाई इस भौतिकवादी युग में माता पिता कमाने के लिए भी जाते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ समय अपने बच्चों को दें, उनको कुछ हम आध्यात्मिक ज्ञान दें और सारी चीजें बताएं कि कैसे क्या है क्या नहीं है। उनके साथ बैठें, उनके साथ अपना समय बिताएं, कुछ समय जितना हम दे सकते हैं, तो उनमें अंदर मॉरल वैल्यूज आएंगी। और जब मॉरल वैल्यूज आएंगी तो बच्चा अपना अपने सेल्फ डिपेंड होगा, सेल्फ डिपेंड होगा, और डायरेक्शन दे, मॉरल वैल्यूज से ही आपका आएंगी। कहने का मतलब। दलीप जी बहुत बढ़िया। दिलीप जी हाँ आपने जी, जो बातें बताई, आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं। आप जिस चीज के लिए बच्चों को मना करेंगे वो उसी काम से। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। दिलीप जी आपने कुछ और बोलना है या आप, लगते नहीं। दलीप जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि हम सब लोगों का मतलब एक मॉरल ड्यूटीज है कि हम कुछ इस तरह से सोसाइटी में जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी हम जो भी हम सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हैं उसमें वर्क करें। और बच्चों को जब तक हम इवेलुएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो युवा लोग हैं या हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो हम भविष्य को ही खराब करेंगे तो हमारा देश बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो सही। इसके लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। बात रही कि गलत सोच गलत विचार, तो वो तो
जैसे 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 बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी उन सब चीज़ों से हटता जाएगा। अगर उसके वैल्यूज अच्छे हैं और उसके मॉरल कंडक्ट हैं और उनके साथ वो अच्छे लोगों के साथ रहता है तो अच्छी सोसाइटी में रहता है तो ऑटोमेटिक वो अच्छा काम करना शुरू बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। दलीप बसगोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हाँ, मैंने कहाँ छोड़ा था वो बताता हूँ आपको। फौज, आर्मी, ठीक है, अगर मैं फौजियों की लाइफ की बात करूं या आर्मी की लाइफ की बात करूं, आप कभी भी उनकी फैमिली को देखिए, वैल्यूज होंगी बच्चों में। क्योंकि जब मेरा बचपन गुजरा वो गवर्नमेंट फ्लैट्स पे गुजरा, तो वहां पे मैंने देखा जो लोग भी फौज में होते थे, आर्मी में भी होते थे, या किसी भी डिपार्टमेंट में होते थे, ठीक है, तो उनके बच्चे बड़े स्ट्रिक्ट रहते थे। उनका एक रूटीन होता था, वो रूटीन फॉलो करते थे, और उनकी जनरेशन बिल्कुल मतलब रूल रेगुलेशन के आसपास घूमती थी। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। आर्मी का एक अलग ही डिसिप्लिन होता है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, हर चीज का। मॉडर्नाइजेशन में भी बहुत आगे। अगर आप उनकी पार्टीज देख लोगे आर्मी वालों की, तो आप कहोगे भाई ये है लाइफ। लेकिन जब आप बात करोगे देश की, तो वहां पे भी वैल्यूज नजर आएगी। बात करोगे आप धर्म की, वहां पे वैल्यू नजर आएगी। बात करोगे आप बड़े छोटों के लिहाज की, वहां पे वैल्यू नजर आएगी। क्योंकि वहां पे एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन हर कोई आर्मी में नहीं है, हर कोई आर्मी में नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स, ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए हमें। सपोज करो 5 बच्चों को बिठा लिया, मेरे पड़ोस के 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों को बिठा लिया मैंने, और वहां पे हम हफ्ते में 1 दिन निकाल के डिस्कस करते हैं वैल्यूज की, कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर जनरेशन ही हमारी खराब हो गई, अगर जैसे कहते हैं ना, माइंड मत कीजिएगा, नस्लें ही खराब हो गई आने वाली, तो फिर कैसे चलेगा। और भारत को तो याद ही इसलिए किया जाता है इंडिया को, क्योंकि ये देश है वैल्यूज का, ये देश है आदर्शों का। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं हम बीना। और हाँ, एक चीज और, मैं अपने बच्चे पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाऊंगा कि बेटा तूने इसके साथ नहीं घूमना, तूने उसके साथ नहीं घूमना, तूने 10 बजे से पहले घर आना है। क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, उसको नहीं पता सही गलत क्या है, वो गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा बच्चा कॉलेज पास आउट होता है, जॉब में जाता है, तो मैं उस पे वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आज ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो माँ बाप जो बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वही बच्चा कमाने लगता है, जब वही बच्चे की शादी हो जाती है, तो माँ बाप वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर देते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि मेरा बच्चा जो है मैच्योर हो चुका है, सही गलत का इसे फर्क पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है आप अपने बच्चे पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों पे रोक टोक कर रहे हैं। आप इसलिए रोक टोक करते हैं क्योंकि उस बच्चे को समझ नहीं है, अभी मैच्योर नहीं है। मैं जब स्कूल पे था, अब स्कूल की बात बताता हूँ, बच्चे कुछ हरकतें करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब मौज मस्ती में रहते थे, और स्कूल के 12th क्लास से ये नशा वशा शुरू हो जाता है, ठीक है। आज मैं उनसे कब मिलता हूँ कभी, तो वो कहते हैं यार कि गलतियां की है हमने अपने जीवन में, आज वो सुधार करे। क्यों सुधार करे? कह रहे यार मैं नहीं सुधारूंगा ना, कल को मेरा बच्चा भी ऐसा निकलेगा। अकल सबको आती है। ऑलराइट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला नाम शक्ति शर्मा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा टॉपिक है, वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आपको डिफरेंट मिलेंगे बच्चे, आपके ऊपर असर भी होगा, लेकिन जो आपका डीएनए है ना जी, वो आपको खराब होने नहीं देगा। करेक्ट, क्योंकि आप वहीं वापस आ जाओगे। बहुत बढ़िया। ये ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स के वैल्यूज दी हुई होती है ना, वो रिमोट की तरह चलती है। हम कहीं भी जाएं, हमें वो एकदम स्ट्राइक करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों को ऑर्थोडॉक्स मत बनाओ, इससे होना चाहिए, पूजा पाठ भी होना चाहिए। आज बच्चे हमारे बाहर जो हैं वो कहते हैं कि हम बहुत आगे हैं, इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया जो है साइंटिफिक लोगों को समझाने के लिए। अब पीपल को पानी दो, पीपल को पानी क्यों दो? क्योंकि वो रात दिन ऑक्सीजन देता है। करेक्ट। तुलसी जी को पानी दो, क्यों? क्योंकि उसके सैकड़ों दवाइयां बनती हैं, सैकड़ों उसके लाभ हैं। तो उस टाइम में लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्होंने वे बताए धार्मिक फूड डाल के। करेक्ट, समझ गए ना?
तो हमारे घर में और जिज्ञासु होते हैं, तो जिज्ञासु होते हैं बच्चे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में जिज्ञासु होना अच्छा है, जी नेगेटिव बिल्कुल। में नहीं। अब हम जिज्ञासु थे बचपन में, क्योंकि हमारे घर में सत्संग होता था दोपहर को 3 बजे। हमारी मम्मी रामायण पूरी करी, रामायण खत्म हुई तो गीता शुरू करी, वो खत्म हुई तो भागवत शुरू करी, ऐसे जी। करते थे। लेकिन महाभारत नहीं करते थे। वो कहते जी। थे महाभारत पढ़ने से ना अच्छा नहीं होता, लड़ाई होती है घर में। जी। हम क्या करते थे, क्योंकि हम जिज्ञासु थे पढ़ने के, हम जाके मंदिर में पढ़ते थे अच्छा। और एक एक चीज को पढ़ते थे। जी। अब वहां देखो कृष्ण जी ने जो भीष्म पितामह को बताया कि आप इतनी एज हो गई आपकी, जी। आपने क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया जो आप कांटों पे बैठे हो। जी। तो उन्होंने यही बोला कि हमें अपने जो गंदी आदतें अगर हैं भी तो टाइमली सुधार देनी चाहिए, उसे पक्का नहीं करना चाहिए। जब पक्की हो गई तो फिर आप बुढ़ापे में और बढ़ जाती हैं। तो हमें शुरू से बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो जरूरी है, डिसिप्लिन भी जरूरी है, क्योंकि स्कूल में डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक की जो घर का माहौल अलग होता है। तो हमें सिखा के तो भेजना ही पड़ेगा और बिल्कुल वैल्यूज बिल्कुल। देना ही पड़ेगा। और उसमें मदर की सबसे बड़ी वो होती है भूमिका। जी। अगर मदर एजुकेटेड हो और उसे अच्छे बुरे की पहचान हो, और बिल्कुल। साथ में जो हस्बैंड है वो वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करेंगे तो वाइफ भी रिस्पेक्ट करें। अब मैंने कई घरों में क्या देखा है कि औरतें अपने हस्बैंड को कुछ समझती नहीं है। करेक्ट। जब वो कुछ नहीं समझती तो बच्चे भी कुछ नहीं समझते बाप को, तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं ना। तो नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। फैमिली जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही होना बहुत जरूरी है, उसी से ही बच्चे सीखते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। आपने बहुत बड़ी बात बोली है शक्ति शर्मा जी। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पढ़ी लिखी मदर, बिल्कुल विद, ध्यान से सुनिए, एक पढ़ी लिखी मदर विद वैल्यूज, अगर कोई ऐसी मदर है जो पढ़ी लिखी भी है, जो संस्कार भी उसे पता है, मॉडर्न भी है, संस्कार भी पता है, वैल्यूज भी है, परवरिश भी अपने बच्चों की बहुत अच्छी कर रही है, तो आप यकीन मानिए आपके घर में देवी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देवी है, देवी से कम नहीं है वो मदर। मेरी जब शादी हुई जी। तो अब इधर हमारी फैमिली में मतलब इन लॉज में क्या था, लड़कियों को ज्यादा वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उसने जी। एमए करा हुआ था। जी। अब वो कह रही है कि मुझे जॉब, मेरा जो भाई है छोटा वाला, मतलब इनसे छोटा ब्रदर, कि वो करने नहीं देगा, वो कह रहा है कि तोड़ दूंगा, बाहर निकल दो। माफी चाहूंगा थोड़ा सा इसके बाद एक बार जो लोग फर्स्ट लाइन में है उनको कंप्लीट कर लेते, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी, मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है ये थोड़ा सा। देखो, मैंने जो बोला कि पीना गलत है, ड्रिंक करना गलत है, मेरे हिसाब से बच्चों के लिए गलत है। एक 19, 20, 21 साल का बच्चा अगर ड्रिंक करे तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो लोग सियाचिन ग्लेशियर में हमारे आर्मी मैन है, उनको जरूरी है ड्रिंक करना। मेरे नाना जी जो नहीं डिफेंस पे थे, उनके लिए जरूरी था वो नहीं। प्लीज My son is in Ladakh. Sorry to interrupt. मैम। My son, he's a colonel. He's in Ladakh. अरे वाह, But वो आज कर्नल की मदर से बात हो रही है। कोई ड्रिंक नहीं लेता, कुछ नहीं करता। ही इज हैप्पी। कहता है बिना पिए मम्मी मैं नाच रहा हूँ, मैं खुश हूँ, देख लो। तो क्या है कि पीने से ही कदम उठते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो वो ना ड्रिंक करता है ना नॉनवेज कहता है लेता है। सो ऐसे कुछ नहीं है। इट्स ऑल अपने ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं हाउ करना यू आर। हाँ, तो सब इंडिविजुअल, डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल फॉर एवरीथिंग। या आपने कंटिन्यूस। बहुत अच्छी वैल्यूज दी अपनी फैमिली को। जैसे मैं आपको एनालाइज कर पाता हूँ, आप मॉडर्नाइजेशन में भी कोई कमी नहीं है, और मैम आदर्शों के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। तो मैं हम लोग ने वी वर टॉट लाइक के डिसिप्लिन शुड बिगिन व्हेन अ चाइल्ड इज इन अ क्रेडल। एग्जैक्टली। अगर तुम तब से डिसिप्लिन, एवरीथिंग डिसिप्लिन में रहोगे तो उसका कुछ 80-90% तो असर बच्चे में रहता ही रहता है। एंड सेम हैपेंस इन आर्मी। आर्मी में भी यही है। तो मेरे बेटे को आर्मी में कभी दिक्कत ही नहीं हुई। व्हेन ही वाज इन एनडीए,
मतलब बच्चे रोते थे, क्या है यार यहाँ पे तो ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज सब कुछ उसको समझाया गया था, किया गया था। तो मेरे को लगता है डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद से कैसे करते हो, यू नो। करेक्ट। सिखाते देखो पेरेंट्स सारे ही सिखाते हैं, है ना। तो बच्चे के ऊपर भी है, 80% है पेरेंट्स की सीख मिलती है, 20% बच्चे के ऊपर है वो कितना अडेप्ट करता है उसको। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे ही है लाइफ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बात बताई और देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आपका बेटा कर्नल है, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को भी, क्योंकि आप ही लोगों की, ऐसे लोग जिनकी फैमिली या ऐसे लोग जो आर्मी में, उन्हीं की वजह से देश बचा हुआ है। वरना पाकिस्तान के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता सबको पता है, अगर हमारी बहुत आर्मी हालत थी। और राइट राइट। धन्यवाद, सैल्यूट है ऐसे लोगों को, ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को इस you. लायक बनाते हैं। ऑलराइट, मैम ने Thank you, बोला dear. कि अपने ऊपर भी कंट्रोल होना जरूरी। मैं एक बात बताता हूँ, मैं हर तरीके की सिचुएशन में ना, मैं बहुत ऐसे लोगों के साथ भी उठा बैठा हूँ जो बिजनेस में भी मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, 100 150 करोड़ का जिनका सालाना टर्नओवर है, ऐसे लोगों के साथ भी उठा बैठा मैं, और ऐसे लोगों के साथ भी उठा बैठा जो यकीन मानिए कि बिल्कुल ही लोअर लेवल पे, मतलब मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कभी पी क्यों नहीं, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। मैं हूं एक एडिक्टेड बंदा, और ये बात मुझे अच्छे से पता है कि मैं हूं एडिक्टेड। अगर मैं कुछ काम करूंगा, अगर मैंने कुछ काम किया तो मैं उसकी परतें खोल के रख देता हूं। अगर मैं किसी चीज के लक्ष्य के पीछे पड़ गया तो मैं उसको पाके ही हासिल करता हूं। अगर मैंने कुछ खेल शुरू किया, कोई गेम शुरू किया, तो उसमें बिल्कुल टॉप पे पहुंच के हासिल करता हूं। मुझे पता, अगर एक बार मैंने पीनी शुरू की तो मैं दुनिया की हर ब्रांड नाप दूंगा, और वो मेरे लिए गलत होगा। एक रिक्शे वाले ने मुझे क्या कहा था, नहीं एक बाबा ने, मांगने वाले बाबा ने, मंदिर के बाहर एक मांगने वाले बाबा ने कहा, मैं अपने बिफोर कोविड की बात है, मैं टाई शाई लगाए सूट बूट होके मैं गाड़ी से उतरा, मैं मंदिर गया और उसने मांगने आया, मेरे बेटा दे दे, ठीक है। मैंने बाबा कुछ दिया, और उसने मैंने बाबा से कुछ ऐसे ही पूछा, बाबा पीने वीने की, बाबा पी के आए हो क्या? तो कहता बाबा कहते अरे तू नहीं पीता क्या? मैंने नहीं बाबा मैं नहीं पीता। बाबा ने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा, कह रहा है तभी नशे में नहीं है तू पीता नहीं है ना, तभी नशे में नहीं है, कुछ कर रहा है। तो ये बात मुझे हिट कर गई। मैंने यार, इस नशेड़ी आदमी को भी पता है कि नशा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो अननेसेसरली। चलो जोर से आरडीसी के साथ आगे बढ़ते। शशि बालाजी, आपका क्या कहना है? क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस है वैल्यूज की? शशि बाला मैम बताएंगी, हमारी काकी माँ। बताइए शशि बालाजी। शशि बालाजी। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है जी। वैसे मेरा इतना तो नहीं बोलना आता, पर मैं कोशिश करती हूँ। बोलिए। हाँ जी, पर ना बच्चों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जाकर बच्चे 9 10 तक होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जी। और सबसे ज्यादा कहते हैं कि भाई एजुकेटेड मदर हो, एजुकेटेड मदर के साथ थोड़ा सा नॉलेज भी होनी चाहिए बच्चों को ठीक रखने की। और कई मदर होती है जो करती है, वे बच्चों पे ध्यान नहीं देती। घर जी पे भी आते हैं तो बच्चे ऐसे ही इधर उधर फिरते रहते हैं, नहीं पूछते आगे आपने क्या किया। जी जो बच्चे कर रहे हैं तो करते रहो। पर जी मेरे भी है, मेरे भी 4 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड भी डिफेंस में थे। जी तो देखो इतना मदर को ध्यान देना पड़ता है ना। आदमी तो बाहर ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जी। मदर को बच्चों को बार बार पूछना पड़ता है, को बताना पड़ता है, भाई बच्चों का बेटे तुम पहला ऐसे गुरु करो, उसकी माँ होती ये है। काम करके नहीं करना, तुम अपना बाहर जाओ टाइम से अपने घर में आओ। अब मेरा बेटा था बाहर एमसीए करने, औरंगाबाद गया था, वो जी अकेला था, तो उसके पास 4 5 लड़के थे। वो जी बच्चे नशे में रहते थे, शराब वगैरह पीते थे। मेरे बेटे ने कभी नहीं पिया। उन्होंने कहा यार पी ले, थोड़ी सी ले ले। तो कहने नहीं मैं नहीं पीऊंगा। उन्होंने उसको बहुत बहुत कहा भी तू ले, तो नहीं मैं नहीं लूंगा। सबके बीच में रहता था, बच्चों के बीच में। ये भी मस्त रहता था वो, और अपनी क्लास में सबसे टॉपर रहता था। अच्छा। हाँ जी, तो उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। अच्छा आगे एक बेटा नहीं है यहाँ पर, उसने की एमबीए वगैरह की, वो भी बेटा मेरा बहुत अच्छा है।
अब दोनों की शादियां कर दी, एक बाहर यूपी में है, एक यही है हमारे पास ही। वो जी शो अपना बिजनेस है, जी बिजनेसमैन है। अब शादियां होगी दोनों की, दोनों फैमिलियां मस्त हैं। और जो जी यूपी वाला है वो जो भी काम करेगा ना, है, जी सारी बात हमें बताएगा, आके भी फोन पे बात करेगा, भाई हमने मम्मी ये काम करा, पापा ये काम करा। जी अगर उनके बच्चे भी बहुत नाइस बन गए हैं, वो जी भी दादी पापा का ध्यान रखते हैं, जैसी दादी कहते हैं ना उसके अनुसार ही चलते हैं। जी मेरा एक छोटा पोता है, वो थोड़ा सा पहले ऐसा था, तो ऐसा कहना नहीं मानता था। ऐसे अब वो चौथी फोर्थ क्लास में होगा, अब उसको सारा पता लग गया, वो जी अपने सारे हिसाब से खुल जाएगा। फिर फिर अपने उसको जिम का भी होगा, हमने जिम में भी जाना, एकेडमी भी करनी है, बस अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देता है। शशि लेकिन बालाजी, फैमिली आपके जैसी मदर होंगी, दादी नानी होंगी, तो फिर तो बच्चे काहे बिगड़ेंगे, बच्चे बिल्कुल लाइन में चलेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे भारत का जो भविष्य है बहुत तरक्की करे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन संस्कारों को पीछे ना छोड़े। हाँ मेरी जी, पर्सनल संस्कारों विश को है। होना बहुत जरूरी है, बच्चों को सारे संस्कार। संस्कार दो। आगे उनकी मदर भी बहुत अच्छी है, वो मैं उनको भी आपको अच्छे अच्छे जी संस्कार देती है जी 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 कि बेटा मैं मैं ऐसे नहीं ऐसे करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो वहां पे बहुत इंडिपेंडेंस होता है, छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स इंडिपेंडेंट रखते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि बहुत बच्चे होमलेस हो जाते हैं कुछ दिन बाद। और सबसे ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट, सबसे ज्यादा नशे की हालत में अगर सड़कों पे आपको अच्छे घरों के बच्चे मिलेंगे तो वो जी अमेरिका देश होगा, क्योंकि हाँ वहां जी पे बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। लेकिन भारत में बच्चे ने जहां कुछ गलत किया, ले तुझे हाँ जी इंडिपेंडेंट बनाते हैं हम, और जरूरी है, क्योंकि हमारी जनरेशन को हम अगर शेप नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी। ऑलराइट, इसी के साथ हम अगला नाम लेते हैं। विजय कदम मैम, आपका क्या कहना है? आज मेरी विजय भी कदम बोल दे ना यार, सुनने को आ रहा है ना कुछ बोलने को होगा, बताइए, क्या बोलूं बोल। आप बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज कितना महत्व रखते हैं आपकी जिंदगी में? जिंदगी का तो हर एक का महत्व अलग अलग रहता है ना, जितने को अच्छा बनाना है वो अच्छा बना के ही छोड़ेंगे, ऐसा तो मेरा कहना है। जो भी काम हम हाथ में लेते हैं तो पूरा करके ही छोड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। चलिए, विजय जी से मुझे एक बात सीखने के लिए छोड़ना हो, मिली है। सुन रवि, सुनाओ। एक कमांडो था रेलवे में, 2 अम्मा साल बच्ची था, थोड़ा पी के आया था, अम्मा तो मैंने उसे कान खाना के नीचे भी दी थी। ले लिया, बाद में उसने फोन किया और पता नहीं क्या उसके कह रही। माँ के साथ, पिताजी के साथ बातें हुई, फिर अभी उसका फोन आया था, मैंने छोड़ दिया, अभी नहीं पीता, और फौज में वो आसाम में अभी भी वो कमांडो है अच्छा, वाह क्या बात है। ना। वही मैं बोलती हूँ, जो मेरे मन में आता है वो करता है, वो सामने वाला सुधर गया तो बहुत अच्छा। जी, डर नहीं है मुझे, कोई भी रहने दो, फिर जो अच्छा है वो तो बोल के ही छोड़ूंगी ना। नहीं नहीं, बोलना चाहिए, खुल के रखनी चाहिए आपकी आप अपनी बात। और आपसे मुझे एक चीज सीखने के लिए मिली है, मैं बोलता हूं, मैं सीखता भी हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे को आपसे सीखने के लिए मिला है कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है विजय कदम जी, और आपको भगवान ने इसलिए बहुत कुछ दिया है क्योंकि आप वो बहुत कुछ जो आपको मिला है वो देते भी है। आप जानवरों की बहुत सेवा करती हैं। देख अभी कालू को, देख कालू, देख हाँ कालू, मैं वही बोलने वाला था, कालू ही बोल रहा था, कालू को अपने साथ रखती है। ये देख दूसरा, और भूरा भी है आज। उनसे आ जाएगा, रोटी खिला रही हूँ उनको। मैं कल भी देखा था, कल भी आप कालू को कुछ खिला रही थी रात में। अरे वो छोड़ता ही नहीं है। इसीलिए विजय कदम जी को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, गाय भी दी है, भैंसे भी दी है, और जानवर भी दिए हैं। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी जी। अरे इधर तो मैं पहली बार आई, छोड़ नहीं रहा है अब मुझे कल क्या सीखने के लिए मिला विजय कदम जी से? मैंने विजय कदम जी को इतना बड़ा फार्म हाउस मिला हुआ है, वहां पे इतनी बढ़िया हवा पानी मिला हुआ है, मैंने मिला क्यों है? फिर मैंने देखा कि कालू को खाना खिला रही है, ये इतनी सेवा करती है जानवरों की, तो भगवान तो देगा ही देगा। मुझे भी सेवा करनी चाहिए। वेल, सुनना, चाहे चींटी हो, कबूतर हो, कौवा हो, गाय हो, सबको खिलाते रहो। बहुत बढ़िया।
मैंने सीख लिया आपसे, ये चुरा लिया आपका ये। ऑलराइट, विजय कदम जी आगे बढ़े थोड़ा सा। धन्यवाद। धन्यवाद। 2-3 दिन से पार्टी चल रही विजय कदम जी की। ऑलराइट, देखिए देवी और सज्जनों, बहुत अच्छा सेशन रहा। और सबसे बड़ी बात, मेरी बातों को दिल से मत लगाइएगा, मेरी बातों को दिमाग से लगाइएगा, क्योंकि दिल से लगा के कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग से लगा के जरूर कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और सीखने के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता, एक बच्चा भी हमें सिखा देता है कई बार कि जब भूख लगती है तो रोना। सुन रवि, तू भी बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा ही करता जा, और अब अच्छा ही हो जाएगा। बस 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 दुआएं मिलती रहनी चाहिए आप लोगों की। और मेरा मानना ये है कि हमें छोटे छोटे, आप दादी नानी जो भी हैं, आप क्या कीजिए, आस पड़ोस के 4-5 बच्चों को लेके बैठिए, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ लेके बैठिए, हफ्ते में 1 दिन उन्हें सिखाइए थोड़ी वैल्यूज। ऐसे देखिए धीरे धीरे सर्कल बढ़ना शुरू हो जाएगा। सुन, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ बच्चे, आदमी, बड़े बूढ़े, जानवर सब चले आते हैं, बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। मैं भी आऊंगा एक दिन आपसे मिलने बेंगलोर। जी शक्ति जी बोलिए आपका प्रश्न। पर्सनैलिटी जो होती है ना, उसकी तरफ सब खींचे चले जाते हैं, ये बात सच है। वो सच्चाई कोई देखने में नहीं, वो उससे पता लग जाता है। वाइब्स ऐसी आ जाती हैं कि मन करता है कि इससे जरूर मिलो, इस बंदे से। करेक्ट, ये वाइब्स होती हैं, एक गुड वाइब्स जो छोड़ता है ना बंदा, उनके अंदर सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मुझे 1-1.25 महीना हुआ है जेन वाइज में, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी वाइब ऐसी, जिनसे मुझे मिलने का मन करता है, उनकी वाइब इतनी खतरनाक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा वरना लोग कहेंगे यार ये तो फेवरेटिज्म हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वाइब बहुत सॉलिड है, और मैं नाम नहीं लूंगा, वो समझ गए हैं, उनकी वाइब ऐसी करती है। बेटी मैम बहुत भोली है, इनके अंदर कोई ख्याल नहीं है, ऐसे जो मन में आता है वो बोलना। रियली इसलिए पता लग रवि सुन, देख कालू खाना खा रहा, देख। हाँ, मतलब पूरा दिल से बोलती है जो रवि आजकल पता क्या है, छोटे छोटे बच्चों को 4-5, अभी जैसे मैं यहाँ हूँ, आर्मी वाले के घर में ही हूँ मैं, बिकॉज ही इज पोस्टेड टू लद्दाख, सो आई एम हियर। ठीक है, तो वो बच्चा जो इतना नॉटी शाम को तुम्हें दिखता है ना, वो उसी का ही बेटा है। तो वो 2-3 बच्चे जैसे आस पड़ोस के आ गए, मैं एक दिन ऐसे बैठी, उनको पढ़ाई की बातें कुछ ऐसे, पता हमने जाके क्या कहते हैं, यार तेरी दादी बहुत बोरिंग है। तेरी दादी बहुत बोरिंग है। मैंने सुन लिया, मैंने बोला अरे यार मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ। एंड फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, फिर छुट्टी थी, ये लोग आ गए, वो अंदर से एक बच्चा कहता है नहीं यार तेरी दादी के पास नहीं। उसके बाद मैं बोला चलो चलो आओ हम ऊनो खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं, ये खेलते हैं। अरे डेली आने लगे, चलो दादी ऊनो खेलेंगे। करेक्ट। ये बच्चे आजकल के ऐसे हैं, इनको ऐसी बातें समझ में नहीं आती हैं। नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, बच्चों को समझाने के लिए अगर आप उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं तो उन्हें खेल के माध्यम से जोड़िए, एंटरटेनमेंट के माध्यम से जोड़िए, छोटी छोटी एक्टिविटी, फन एक्टिविटी के माध्यम से आप उन्हें सिखा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोफिस्टिकेटेड बातें उनके दिमाग में पोर करेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऐसे ही एक एडल्ट है, आप उसे, अगर आप एडल्ट को समझाना चाहते हैं तो उसे बच्चों वाली एक्टिविटीज से नहीं समझा पाएंगे, आप उसे समझा पाएंगे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक एडल्ट की लाइफ में चल रहा होता है प्यार, मोहब्बत, करियर, आप वो एग्जाम्पल पकड़े, देखिए उसे एकदम समझ में आ जाएगा। राइट तो सही बात है। आप जैसा हमारे बच्चे छोटे थे, हम दाल लेके बैठे हैं, दाल के अंदर 1 बना दो, 2 बना दो, जमीन के ऊपर बना दो, हम ऐसे आजकल नहीं आते बातों में। करेक्ट बोल रही है दीपा मैम, आजकल के बच्चे थोड़े तेज हो गए। मैं रीजन बताता हूँ, उसका रीजन है टेक्नोलॉजी, फोन में इन्वॉल्व रहते हैं। जो बच्चा फोन में गया, समझिए वो बहुत तेज हो गया है। राइट बहुत दिमाग चलता है इनका। लेकिन मैम आप कोशिश करती है फोन में बाद में आएंगे, पहले उनकी माँ ही इतना फोन देखती है, बच्चे पेट से अरे हाँ, वो बच्चे कहते हैं, वो माँ मना करेगी, बच्चे कहेंगे खुद तो सारा दिन बैठी रहती हो, हमें मना करती हो। मम्मी क्या करती है फिर, कहती जा यहाँ से, मुझे फोन पे बैठने, चल तू टैब ले, दादी के रूम में जाके टैब पे खेल ले जाके। देन आई आस्किंग कि भैया तू टैब कैसे ले आया, मम्मी ने दिया है, क्योंकि मम्मी को फोन देखना है तो टैब ले लो। टैब ले लो, सही बात है। ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पेट से वो सीख के निकलते हैं बच्चे।
करेक्ट। हाँ। मैं एक बात बताऊं आपको छोटी सी, अब्रॉड में क्या हो रहा है, अब्रॉड में एक टाइप के फोन है, उनकी सेल बढ़ रही है, उसको बोलते हैं कीपैड वाला जो फोन होता है, जो पहले Even yeah, same. कीपैड वाला, उसको एक डंप फोन बोलते, कुछ बोलते, मेरे माइंड से स्किप हो रहा वो वर्ड, ठीक है। उन फोन की, जो पहले नोकिया के फोन चलते थे, कीपैड वाले फोन की सेल्स बढ़ रही हैं। मेरे जैसे एडल्ट उन आज के मल्टीमीडिया स्मार्टफोन्स को छोड़ के उन फोन पे जा रहे हैं, क्योंकि हम एक वर्चुअल रियलिटी में फंसते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने पिछले 1 महीने पहले जब मैं जनवाइस में आया, तो मैंने अपने फोन में से इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल किया सबसे पहले, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद हम इंस्टाग्राम देखते हैं और हमारे लाइफ से रिलेटेड वो कंटेंट शो करता है। हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि लाइफ में क्या चल रहा है, दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। इसका सबसे बड़ा लूप, इसका सबसे बड़ा डेंजर पता है क्या है, हमें समय का सही अनुमान नहीं लग पा रहा है, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, पता ही नहीं चलता, दिन भर मेंटली उसमें फंसल रहते हैं। और लेकिन जो आप लोग, अब जो मैं कर रहा हूं ऑनलाइन, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इसका बुरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना एक वीडियो देखने से पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, कुछ सेकंड की वीडियो आई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, आपके माइंड को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, वो चेंज हो रही है। बढ़िया आप एक बड़ी वीडियो देखो 10 मिनट की, जिसमें आपको एक जर्नी है, कुछ सेकंड की वीडियो के बाद ही चेंज हो जा रहा है, तो क्या होता है, एक यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यही साथ दिक्कत हो रही है आजकल। आप बच्चों को देखो, बीमारियां, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी सीनियर फीमेल्स हैं, जो अपनी अपनी कोशिश करती है जनरेशन को सिखाने के लिए, बेशक बच्चा सीखे या ना सीखे, आपने कोशिश तो की, कल को आपको मलाल नहीं होगा कि आपने कोशिश नहीं की, और आपको गर्व भी होगा कि जब वो बच्चा बड़ा होके कुछ बनेगा, तो आपको गर्व भी होगा कि इसकी तरक्की में छोटा सा योगदान मेरा भी है। ऐसे ही बने रहिए, मॉडर्न पढ़े लिखे बने रहिए, मॉडर्न बने रहिए, संस्कारी बने रहिए, अपनी रूट से जुड़े रहिए। देखिए हमारी जनरेशन कहां से कहां पहुंचती है। तो मैं बोलना चाहूंगा, किसी और को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम इस सेशन का एंड कर रहे हैं। 1 घंटा हो चुका है, पता नहीं चलता टाइम आपके साथ। किसी को बस वही है, ले देकर यही बात है कि घर में संस्कार अगर शुरू से ही हैं, तो कोई बच्चे को वो करते रहो, मतलब सिखाते रहो, समझाते रहो, ताकि वो गलत उसमें ना जाए। ये तो जरूरी है। रतेश जी, आपने हैंड रेज किया, बताइए, फिर हम अंत करेंगे आज के सेशन का। थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छी क्लासेस लगी और सबसे बात करने को मिला, अपने अपने विचार रखे सबने भाई है कि नहीं। ठीक, कमलेश अग्रवाल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई भी इंसान काम जो करना चाहे ना, तो पहला माँ बाप से ही बच्चे देख के सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना, कैसे भी करो अपने बच्चे को समय दो, बच्चा पेट में आता है उसी समय से अच्छी परवरिश चालू कर देना। करेक्ट, जैसे ही बच्चा पेट में आता है वहां से ही आपके संस्कार शुरू हो जाता है। अभिमन्यु ने पेट में ही सीख लिया था। हाँ, बस यही मेरा बोलना होगा, बस यही सब लोग सीखें और अपना 4 लोगों ने और हैंड रेज किया, इनका भी छोटा सा व्यू ले लेते हैं। उमा कनुंगो जी। यस सर, बहुत अच्छा सेशन लगा, बहुत लोगों से मिलना जुलना, गेट टुगेदर हो गया है, सबके विचारों से अवगत हुए हैं, बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल, सेशन अच्छा लगा है तो जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज 6 बजे मिलेंगे हम लोग संध्या में, भजन संध्या में। और कम्युनिटी मैंने बनवा ली है, उस कम्युनिटी में मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। मैसेज मैंने रात में मॉर्निंग में एक शेयर भी किया था, उस पर आप अपने व्यूज जरूर रखिएगा और जुड़े रहिए। जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, हम सब लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू। शक्ति शर्मा जी, आप कुछ बोलिए। फिर भी यही बात कह रही हूँ कि जो प्रेगनेंसी से जैसे ही कंसीव किया, और ये बात सच है, वो जो अर्जुन का वो एग्जाम्पल है वो सच है। उस पे अमेरिका ने तो शोध कर लिया, और हमारे यहाँ लोग कहते रह गए तो बकवास है, तो ये है, वो नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इवन अगर बच्चे को आप दूध भी पिला रहे हो, तो अगर गुस्सा तेज आ रहा है तो छोड़ दो। अगर आपके अंदर बच्चा पल रहा है, आप गुस्सा मत करो, क्योंकि ऐसे केमिकल छूटते हैं हमारे, उस बच्चे के किस अंग में चले जाए वो अंग खत्म। कुछ तो नहीं पता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। औरत को बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए, बहुत अच्छे विचारों में रहना चाहिए, बहुत अच्छे विचारों में रहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अमेरिका में एक शोध हुआ था, एक कैदी को लेके आया गया और कैदी को लाया गया और उसे बोला गया कि तुम्हें सांप डसेगा और सांप के जहर से तुम्हारी मौत होगी।
तुम्हें सजाए मौत मिली है, उसे लाके कुर्सी पे बांधा गया और पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया गया, मुंह ढक दिया गया और उसे कहा गया अब इस कमरे में एक सांप छोड़ दिया, अब ये सांप तुम्हें काटेगा और थोड़ी देर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। और थोड़ी देर में क्या आता है, थोड़ी देर में क्या आता है कि सांप आता है, उसे काटता है और थोड़ी देर नहीं है, सुनिए 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 सुनिए, जहर उसके शरीर में फैल जाता है और वो मर जाता है। थोड़ी देर में सत्य सामने आता है कि उसे सांप ने काटा नहीं था, उसकी पैरों पे सिर्फ 2 पिन सुइयां चुभाई गई थी और जब उसके पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में पॉइजन मिला। तो पॉइजन कहाँ से आया? पॉइजन बनाया हमारे दिमाग ने, हमारे शरीर ने। तो शरीर में इतनी ताकत है, ब्रह्मांड में इतनी ताकत है, सोच में इतनी ताकत है, जो आप चाहोगे वो आप बन जाओगे। बिल्कुल मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल है। जब कृष्ण जी ने अपना मुंह खोला था, बेटा तूने माखन खाया? मैया मैं नहीं माखन खाया। नहीं मैया मैं नहीं माखन खाया। मुंह खोल। मुंह खोला तो ब्रह्मांड नजर आया। इंसान के अंदर ही ब्रह्मांड होता है, यकीन मानिए। इसीलिए कहा जाता है अपने लिए अच्छा बोलिए, सबके लिए अच्छा बोलिए, जैसा आप बोलेंगे वैसा आप बन जाएंगे। बिल्कुल, लव ऑफ मैनकाइंड इज लव ऑफ गॉड। एग्जैक्टली। ऑलराइट, इसी के साथ अगला नाम हम लेते हैं विजय मैम का, विजय कदम मैम का, और फिर अंत करेंगे आज की मीटिंग का। अरे जब भी जो भी हम सोचते हैं वही होता है, वो सही है, पर कोई कोई बिगड़े हुए तो उनको भी सुधारना पड़ता है और वो भी सुधर जाते हैं। जब हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। मैं आपके पास भेज दूंगा बिगड़े हुए इंसान को, कालू के साथ लगा देना उसे काम पे। अरे किसी को भी भेज दे, सबको सीधा करके भेजूंगी तेरे पास। ठीक है, मैं भी सीधा होके ही आऊंगा। पक्का खाना खाने के लिए आ जाना। मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े मतलब पतीले रखे हुए, खाना बन रहा है, भूख लग गई मुझे। आ जाना, खाओ, पुलाव आऊंगा, बैंगलोर आऊंगा, बैंगलोर जब कभी। अभी मैं तो जालना में हूँ शादी में, मैं बैंगलोर जाऊंगी तो बोल दूंगी। बताना, गाय का दूध पिलाना वहाँ पे। पिला दूंगी ना, ऐसा निकाला हुआ दे दूंगी तुझे। चल आजा। बिल्कुल बढ़िया। ऑलराइट देवी और सज्जनों, इसी के साथ अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो ऐप पे जाइए, जहां पे भी एकदम बढ़िया लगा, और करूंगी जब भी टाइम मिलेगा आऊंगी। अभी 2-3 दिन तो नहीं आऊंगी, थोड़ा ठीक। और जहां पे भी फीडबैक का ऑप्शन आपको मिल रहा है, जनवाइस में या किसी ग्रुप में, वहां जाके आप फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के सेशन का, क्योंकि सेशन आपके फीडबैक से ही मुझे प्रेरणा मिलती है और तभी हम और सेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। आपके साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और ऐसी सभी माताओं को मैं सलाम करता हूं और दिल से उनके लिए दुआ करता हूं जो अपने परिवार को और हमारी जनरेशन को एक अच्छी शिक्षा देती हैं और उनको अच्छे आदर्शवादी सिटीजन बनाती हैं और उनके करियर में उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि असली योद्धा माँ होती है और पहला गुरु भी माँ होती है। इसी के साथ हम लेंगे विदाई आज के सेशन से। सेशन तो यहीं तक था, लेकिन यादें बहुत लंबी चलेंगी। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर दोबारा इसी समय 1 बजे। बाय बाय, सेम सेशन में। इसी के साथ बोलेंगे हम जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। लेते हैं विदाई। मिल जा फिर।